लेडी भी और चूंकि नभाए 4 जिला मुख्य रूप तक पढ़ा चलेगी। रांची जिला भी पश्चिमी, गुमला जिला, लोहरदगा जिला, लातेहार जिला, ऐसे एरो हमने पुरखा की कमस्का वेदांती निगाह डिप्टी 22 पढ़ा। रांची जिला का पश्चिमी माने ये वाला मांडर और हाँ, ये बेड़ो जो नहीं ये तो आपका डिप्टी जो है ना, ये 22 पढ़ा वाला गाँव है ये डिब्री। हाँ डिप्टी, ये रांची जिला के अंदर में हम देख रहे हैं जो हमारे पास सूची उनका है 34 को पढ़ा है। ये डिप्टी के साथ 34 पढ़ा है, ये डिप्टी अंतिम पढ़ा है क्योंकि ये उड़ाव बहुल क्षेत्र में पढ़ा है। आपको ये रांची के पूर्वी क्षेत्र में पढ़ा नहीं, वहाँ आपका मुंडा है, भाषा भी अलग है। तो चूंकि देखिए पढ़ा व्यवस्था में मूल रूप से गांव को विस्तृत किया गया है और पढ़ा का जो स्वरूप है वही गांव का स्वरूप है। गांव एक गांव, इसलिए गांव का व्यवस्था, गांव का स्वरूप छोटा है। पढ़ा कई गांव मिला के एक समूह बना और उसका एक पढ़ा का दर्जा दिया, इसलिए उसका स्वरूप बड़ा हो जाता है। जैसे लोग जिसे 7 गांव जुटा तो 7 पढ़ा का दर्जा दिया, 12 गांव जुटा 12 पढ़ा का दर्जा मिला, 21 पढ़ा जुटा 21 पढ़ा का दर्जा मिला, 24 पढ़ा जुटा 24 पढ़ा का दर्जा मिला। लेकिन उनके साथ साथ दर्जा भर नहीं, उनके साथ साथ सभी को अलग अलग ओहदा भी दिए गए। किसी को राजा का पद दिया गया, किसी गांव को दीवान कर दिया गया, किसी को कोटवार कर दिया गया, किसी को भंडारी कर दिया गया, किसी को करताहा का पद दिया गया, किसी को परा सिपाही का दर्जा दिया गया। हालांकि हम ना जानने के कारण उनको अलग अलग भाषा भाषी पर या अलग अलग शब्द पर पुकारते हुए अलग बात है। और इसीलिए कोई एक व्यक्ति को, क्योंकि इस पावर को पद को नहीं देने का कारण था, पहले हैजा होता था, ओबा होता था, ये मैंने पुरखों के द्वारा सुना था। पूरे गांव के गांव सब मर जाते थे, इसीलिए गांव को दिया। क्योंकि गांव में तो कोई बचेंगे ना भाई, सब तो नहीं मरेंगे, इसीलिए गांव को होदा दिया गया। और उस गांव का, उस सरहद का जितना साफ सुथरा महीना का हुआ, जितना वो राजा के पद पर ही गिने जाते हैं। इंसान में तो होता है कि जंतु यही होता है। गांव है हमारा सिविल कोर्ट और पढ़ा है आपका हाई कोर्ट और उससे बड़ा पढ़ा है आपका सुप्रीम कोर्ट। ये आज भी विराजमान है, आज भी हमारे क्षेत्र में इनका इससे निष्पादन होता है। हम मानते हैं नहीं मानते हैं वो अलग बात है, क्योंकि हमारी व्यवस्था से हम चूंकि अलग हो जा रहे हैं, ये हमारी गलती है। तो ये पढ़ा इतना शॉर्ट टाइम में नहीं बताया जा सकता है, ये बहुत अचून है, बहुत बड़ा चीज है। पूर्वज इतना बड़ा चीज बना के दिया है जो नहीं जानने के कारण हम लोग आज नए चीज की बात करते हैं, नई परिकल्पना की बात करते हैं, तो समझने की जरूरत है। हम जब परंपरा की बात करते हैं, पारंपरिक की बात करते हैं, रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं, तो आपको समझना हो इस बात को, ये रूढ़ी क्या है, प्रथा क्या है, ये परंपरा क्या है, पारंपरिक क्या है, इस बात को समझना। आज देखिए हम ना जानने के कारण कहते हैं कि हमारा लिखित इतिहास नहीं है, इतिहास होना नहीं है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमारे पूर्वज अनपढ़ रहे, जिस समय शिक्षा का शब्द नहीं था, जिस समय शिक्षा का शब्द नहीं था, उस समय से इनको संग्रहित करते लाया। आज किस स्थिति में खड़ा है? नंबर सवाल इधर। आज विद्वान लोग कहते हैं लोक कथा लोकगीत की बात। आपका लोक कथा भी खत्म होते जा रहा है, लोकगीत भी खत्म होते जा रहा है। इसी बात का समाहित कर पा रहा है। और जिस दिन लोकगीत और लोक कथा खत्म हो गया, ये परंपरा की बात भूल गई, पारंपरिक बात हमेशा के भूल गई। अभी तो बचा हुआ है हमारा। जिस दिन गाना खत्म हो गया, आप देखते होंगे हमारा प्री पार्टी में हम लोग जो गाना गाते हैं, ये जो भी गाना गाई जाती है, वो सभी हमारा जो भी दस्तूर है हमारा समाज का, वो गाना में निहित है। जैसे हमारे बीच में गाना गाते हैं, मैं गाना गा के सुनाता हूँ आपके पास। हम लोग शादी में जितना दस्तूर हमारा है ना, बेंजा दस्तूर बोला रो रही बोला अकुर उल्टे ना मिलो तो नहीं बोलते है नहीं, लेकिन हर महीने में जुदा जुदा है नहीं। और अन्य पूजा हुई ना है तो एरा बेंजा जनंदा तो बेंजा नु ढेर दस्तूर ना है, लेकिन एक डंडी सब्जी का आ डंडी के चाह हमारे दस्तूर के चाह है रही बोला बादत नाम दशा ने पार दा ये पे लोगी लगान बरचा कसान पीसान मा हानियायो कसान पीसान मानी कसान पीसान मानी तो जोड़ा डूबाला आगियायो जोड़ा डूबाला
जोड़ा डोबा लगी, जोड़ा कड़सा लगी, जोड़ा चौका लगी, जोड़ा सिद्धि लगी, में ये डंडी रू इधर निहित नंजिका करना सज्जिका करना दाकर ये डंडी के बेट्रा करा और नमाए ये आदिवासी मुजरू बना तो ये पाना नहीं बहुत ज्यादा कट्ठा मारो बेड़ा मल्ला चूंकि नाम इधर मल्ला के पर करते थे नियरना की जरूरत नहीं और जैसे प्रभु भैंस पाल गया कि घोड़ान पता मेरी मामला बन जाकर तो अधिनियम लिया पता अगर किसी कारणवश खोलना चल रहा है लगा लेकिन पक्षपात हो रहा है हमारा संजू का कुछ मामला हो गया और पता चला गांव में हमारे साथ है इनके साथ हम लोग को लगा कि ये पक्षपात हो रहा है ऐसी स्थिति में मामला का निपटारा गांवला नहीं कर पाते सिविल कोर्ट में मामला निपटारा नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति क्या करते हैं वो लोग गांव के लोग एक सिफारिश पढ़ा के भेजता है क्या भेजता है एक सिफारिश भेजता है ऐसे नहीं वो जाएगा आपको राजा को जो राजा उस गांव के न्याय देखने वाला है बड़ा राजा जो है वो न्याय देखने वाला है जैसे गांव का मातो गांव का जो गांव जो देखिए इस बात में थोड़ा सी कड़ी में बोलेंगे कभी ऐसे मौका मिला तो बोलेंगे हम गांव में हम लोग मुख्य रूप से 3 तरह के लोग रहते हैं अभी जो हमारे प्रभु जी बोल रहे थे गांव में हम लोग मुख्य रूप से 3 तरह के लोग रहते हैं पहला भुइयार दूसरा जेठिया तीसरा गौरव भुइयार का 3 मेजर पार्ट है एक मातो फूट भान फूट और एक पुजार फूट और इस कड़ी में इसी में आपका हमारा भान व्यवस्था कैसे की आपका भुइयार आपका ये भान भी 3 तरह का है एक खुटकटी पान है जो मुंडा भाई के पास है एक भी घर होगा खुटकटी व्यवस्था जी के पास है और ये भुयारी व्यवस्था हो जाए वो हमारे उराव के बीच में है ये भुयारी पाने जो है ये हमारे उराव के पास है और एक गौरव पाने है ये बड़ा ये इस बात को समझने का जरूरत है इस बात को जानने का जरूरत है ये बहुत बड़ी बात है हम इस बात को नहीं जानते लेकिन ये खुटकटी व्यवस्था जहाँ है और जहाँ हमारा भुयारी व्यवस्था है यहाँ गौरव पान नहीं बनेगा ये कहाँ बनेगा जिस गांव से भुयार एक गांव से उठ के दूसरे गांव चला गया जहां भुयार बचा है अब उस व्यवस्था को उस देवी देवता को संचालित कर रहा है और चला बच्चों जिसको झकड़ा बुढ़िया लोग कहते हैं बालक ना चलो बच्चों ना बालक का आज लेखा विषय कर पाए चलो चौकदास का आसिफ नायक बन जाए तो पहले हैजा बना लिया हैजा उनका होता था इसलिए हैजा से डर के मारे एक गांव से दूसरा गांव चला जाता तो दूसरा गांव चला गया था उनको आपका ये भुइयार का दर्जा नहीं मिलता था वो गांव का गौरव हो जाता था तो ऐसी स्थिति में आपको हम एक उदाहरण दे रहे हमारे क्षेत्र के कुछ लोग होंगे मांडर प्रखंड में गांव है बिछा खड़गा गांव भी याद कीजिए मांडर प्रखंड में गांव है बिछा खड़गा वहां आपको गौरव बनेंगे और हम हमारा समाज में शासन की हम बात करते हैं तो किसी को अलग नहीं किया आप मांडर प्रखंड एक गांव है आपका करगे गांव रोड के ठीक उत्तर साइड में है करगे गांव वहां 12 भुइयारी और 12 भुइयारी के लोग के लिए आपको बेलगान जमीन मिलती है हमारा समाज कहाँ छोड़ा लोहरा के लिए जमीन मिल गया सरूर के विशेष लोहरा के लिए व्यवस्था है कुम्हार के लिए व्यवस्था है आपका माली के लिए व्यवस्था है आपका अहिर महतो के लिए व्यवस्था है आपका ठाकुर के लिए व्यवस्था है क्या हमारा समाज में कितना बढ़िया व्यवस्था बना के दिया किसी को हमारा समाज अलग नहीं किया लेकिन बाकी समुदाय में ये व्यवस्थित नहीं किया और ये जो पढ़ा के हम बात करते हैं हम लोग जरूर नादानी में कहते हैं क्या राजी पढ़ा भारत आप बता दीजिए हमको ये 4 जिला के अलावा और आपका ये कही गई है आपका सुरगुजा तक पढ़ा की बात कल्पना की जाती है लेकिन आप यहाँ के बाद ये पठारी क्षेत्र के बाद आप बता दीजिए देश में कहाँ पढ़ा चलता है आप अब इसी जगह थोड़ा सा मुश्किल से रात समझ लेंगे आप इसी जगह उड़ीसा जाइए आपका भान खेत पूजा खेत भंडारी खेत गरे खेत मातो खेत नहीं मिलेगा हमने जो कहा ये गांव की जो व्यवस्था इसको कहा ये सिर्फ इंसान के बीच में नहीं है ये आपका अपना हमारा कब्र में भी मसला में भी मातो भुइयारे का तरह मन रो इधर नायक भुइयारे का तरह मन रो इधर पूजा भुइयारे का तरह मन रो ये सभी पूर्वज व्यवस्था बना के दिया है आज भी वैसी दफन का बनता है क्या नया होता है नहीं होता है हमारे पास कुंडी की व्यवस्था की अगर हम परंपरा की बात करें पारंपरिक व्यवस्था की बात करें सुशासन की बात करें तो हमको बहुत सारा चीज को समझ के कुछ कदम उठाने की जरूरत है और नहीं तो किसी कीमत हम बचने की समाज इधर नहीं है इतना कथा बहुत तेजी से क्या है कथा बिल्कुल खत्म हो जाएगा इन्ना व्यंजन पाड़ा था तो दगे चूंकि मातो सेवस की
बहुत शॉर्ट टाइम रहा था, फिर कभी पढ़ा भी अभी पूरा बातचीत होगा, पूरा दिन इसी व्यवस्था पर बात होगा ना। टोटल चीजें ना लिखना की जरूरत नहीं, टूटना की जरूरत नहीं, नेट की जो बच्चा वहाँ पर मोबाइल बच्चा किया और इधर साझादारी की जरूरत नहीं, ताकि सब देश दिल्ली में पढ़ा रहता है। 4 को बटन छिपो तो नमक बेंजो का लिखो, 5वां बटन नमक जनरल लिखो, 6ठा बटन नमक भूटानी लिखो, 7वां नाम है नमक दंबा लिखो, 8वां नाम है एकदम पूर्वी डंडी हो जत्रा नवेंद्र अंदर ना दादा जत्रा अंदर ये वर्षा के अंदर ना दादा जेठे अंदर हकदा ये नाधना रहेगी हकना रहेगी अपना नाधना माने आंकड़ा है ना पद्दा है। तो दे ये बहुत अच्छा लगा था कि नाधना की जरूरत नहीं, लेकिन वो कभी न माने ना शासन के विरुद्ध मल्ला करें। देखा छोटा सा बात मानो जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे बीच में आपको आषाढ़ से पहले आषाढ़ आसपास एक हरियाली पूजा की जाती है। हरियाली पूजा की जाती है, उसमें हमारा गांव के जो गांव चलाने के लिए जो व्यवस्था किए गए लोगों की, वो आपका 10 व्यक्ति को प्रतिनिधित्व किया गया गांव चलाने के लिए। वो है आपका अस्थायी प्रतिनिधि और चुने के प्रतिनिधि। अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, चुने के प्रतिनिधि, को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अस्थायी प्रतिनिधि आपका महतो, पहाड़, पूजा, भंडारी, क्या हुआ 4 लोग। चुने का प्रतिनिधि पिल्लो कोटवार, जो कोटवार, मुखी पिल्लो, मुखी जोगस और 2 गौरव परिवार से। इसीलिए कि सभी गांव में गौरव पहाड़ नहीं हुआ करते, इसके पास शासन व्यवस्था अपनी बात कहाँ रखेंगे, तो इसीलिए इतना बढ़िया व्यवस्था बनाएंगे। आप इसको ये देख, हम तो इसीलिए बात बता रहे हैं आपको कि इसको हम कैसे देख रहे हैं आज के दिन में। तो आज के दिन में हम बहुत ज्यादा बात ना कहें, इसको सबको समझने की जरूरत है। पढ़ा क्या है, पढ़ा समुद्र है और बाकी जितना है ना वो आपका ढोला है, नदी, समुद्र में सब समावेश होता है। आप एक बात बताइए, आप यहाँ एक टोला बनाइएगा, बसाइएगा, आप एक मोहल्ला बनाइएगा और गिरजा बनाइएगा, मंदिर बनाइएगा, मस्जिद बनाइएगा, गुरुद्वार बनाइएगा, सरना नहीं बना सकते हैं। सरना आप नहीं बना सकते हैं। इसीलिए सरना बनाने के लिए आपका गांव का दर्जा नहीं मिलेगा, आपको टोला मोहल्ला ही कहेगा। आपका गांव का दर्जा पाने के लिए सरना का मोक्ष निश्चय है। तो पूर्वज इतना सुंदर करके गया, आज हम पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं। चलिए माफ कीजिएगा, कोई अगर कुछ जीवन से फिसल गया होगा तो क्षमा चाहते हैं हम सभी को जोहार। इसका बहुत जरूरत कैसे आज यही दिन है